नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल बजरंग न्यूज पॉइंट। मौसम विभाग की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपको देश के सभी राज्यों के मौसम की सही और सटीक जानकारी सबसे पहले दी जाती है। भारतीय मौसम विभाग ने देश के 15 राज्यों में 4 से 7 मई तक आंधी तूफान बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की माने तो एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो चुका है, जो कि देश के कई राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान लाएगा और गर्मी से राहत मिलेगी। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा के कई इलाकों में भारी से तेज अति भारी बारिश और 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान चलने की चेतावनी है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के कई राज्यों में 3 मई से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से बारिश और आंधी तूफान का एक नया सिलसिला शुरू होगा। मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटे तक राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड समेत देश के कई राज्यों में तेज आंधी के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 24 से 48 घंटे के दौरान देश के कई राज्यों में गर्मी से राहत मिलेगी। राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी हिस्सों, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और आसपास के कई इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलेगी और कई इलाकों में बारिश होगी। गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में तेज आंधी के साथ हल्की बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जाहिर की है, जबकि आने वाले 24 घंटे के दौरान यूपी, बिहार, झारखंड को भी गर्मी से राहत मिलेगी। कई इलाकों में हल्की बारिश का नया दौर शुरू हो जाएगा। गंगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय, बिहार, सौराष्ट्र, कच्छ के कई इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान और तेज लू चलने की आशंका है। मौसम विभाग की माने तो देश के कई राज्यों में सामान्य बारिश होगी। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के कई इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने और बारिश की आशंका है। कई जगहों पर तापमान में थोड़ा फेरबदल होगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा आसपास के भागों पर उत्तर की ठंडी हवाओं ने मौसम में थोड़ा बदलाव बनाया है। सुबह और रात के समय हालत बेहतर होंगे और तापमान में गिरावट आएगी। 3 मई से जो नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, उसकी वजह से 4 से 7 मई तक देश के इन राज्यों में तेज आंधी के साथ बारिश होगी। बिहार, गुजरात से लेकर ओडिशा तक पूरे क्षेत्र में कई जगहों पर लगातार मौसम में बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा और तेज आंधी के साथ लू चलना शुरू हो जाएगी। 3 मई से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और 4 और 5 मई से पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी की हवाएं काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चलने लगेंगी और पूर्वोत्तर भारत का निचला हिस्सा बांग्लादेश, म्यांमार का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर हवा आकर के इकट्ठा हो जाएगी और यहाँ पर नमी होगी तो कई जगहों पर बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और आसपास के इलाकों में कई जगहों पर भारी बारिश के लिए मौसम की परिस्थितियाँ अनुकूल बन रही है। पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में बारिश बढ़ेगी और साथ में जो बंगाल की खाड़ी की हवा इधर जा रही है, वो 2 दिन बाद ही अपना रास्ता मोड़ लेगी और यहाँ पहुँचना शुरू हो जाएगी। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों तक, दिल्ली तक देश के कई राज्यों में यहाँ से लेकर जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, इन सभी भागों में 5 से 6 मई तक कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। लेकिन फिलहाल 3 मई तक यहाँ पर मौसम साफ रहेगा और तापमान में बढ़ोतरी होगी और लू चलना शुरू हो जाएगी। बात करें अगर तो मौसम की, तो हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, लेकिन उन जगहों पर ठंडक रहेगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में पश्चिमी हवा में उतनी ठंडक 2 मई के बाद नहीं रहेगी, जहाँ जिसकी वजह जो है पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, उसका असर धीरे धीरे कम होने लगेगा। उसकी ठंडक अब धीरे धीरे कम होने लगेगी तो बर्फ़ भी मेल्ट होगी, पिघलेगी, क्योंकि आसमान यहाँ पर क्लियर रहेगा। लेकिन एक बादल दिखाई पड़ सकते हैं कि बाकी उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में, पूरे रीजन में, साथ ही जम्मू कश्मीर में और गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, इन सभी जगहों पर पूरा क्षेत्र क्लियर रहेगा और आसमान साफ रहने के चलते, धूप तेज़ होने के चलते जो बर्फबारी हुई है वो पिघलना शुरू हो जाएगी। पहाड़ियों की ठंडक से लेकर के जो हवाएं यहाँ पर चल रही थी, वह धीरे धीरे 3 मई के बाद भी कम होना शुरू हो जाएगी। अमृतसर, होशियारपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, बरनाला, मोगा, लुधियाना, पटियाला और चंडीगढ़ के साथ ही उत्तरी हरियाणा के कई शहरों में भी कई जगहों पर इन हवाओं का असर रहेगा।
वहीं हिसार, सिरसा, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली, सोनीपत इन सभी जगहों पर ही, साथ ही चूरू, बीकानेर, सीकर, अलवर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर से लेकर जालौर तक का जो क्षेत्र है वहाँ पर, साथ ही धौलपुर, करौली में, उत्तर के पश्चिमी भागों में और पूर्वी क्षेत्रों में इन हवाओं का असर रहने के कारण सुबह और रात के समय मौसम खुशनुमा रहेगा, यानी यहाँ पर जो है ज़्यादा गर्मी परेशान नहीं करेगी। पिछले दिनों की अपेक्षा अभी जो है आने वाले 3 से 4 दिनों तक बादल छाए रहेंगे और बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। बाराबंकी, प्रयागराज, वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही इन सभी जगहों पर तापमान में थोड़ी गिरावट आज के मुकाबले रहेगी और मिनिमम टेम्परेचर भी मैक्सिमम टेम्परेचर गिरे भले ही नहीं, लेकिन यहाँ पर कंफर्ट लेवल थोड़ा बेहतर रहेगा, यानी आराम महसूस करेंगे। गर्मी के बावजूद यह जो है यहाँ पर उमस कम रहेगी, लेकिन बादल थोड़े बहुत दिखाई पड़ेंगे। पंजाब में भी, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में गर्मी बनी हुई है। यहाँ पर थोड़ा बीच बीच में पेनिट्रेट हो रही है आर्द्रता वाली हवाएं। ये आर्द्रता वाली हवाएं जो है वो यहाँ पर टेम्परेचर को कम करने की भूमिका नहीं निभा रही हैं, लेकिन इनकी वजह से जो है असहजता लगातार बढ़ती जा रही है और हुमस हो रही है। बिहार में पटना, दरभंगा, गया, भागलपुर, बक्सर, कैमूर समेत दक्षिणी क्षेत्र जितने भी हैं इन भागों में प्रचंड गर्मी बनी रहेगी। वहीं हाल झारखंड, पश्चिम बंगाल के भी लगभग सभी शहरों में भीषण गर्मी रहेगी। तापमान 44 से 46 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा। हीट वेव की चरम स्थिति यहाँ पर बनी रहेगी। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन पूर्वोत्तर में आप देखें तो पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, असम इन भागों में बारिश बहुत बढ़ रही है। मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में हवा पेनिट्रेट हो रही है और बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रही है, तो इस वजह से यहाँ पर बारिश बढ़ेगी और धीरे धीरे यहाँ पर हवा मुड़ जाएगी पश्चिम की तरफ। तो पश्चिम क्षेत्र में सिचुएशन बदलेगी, खासतौर पर पूर्वी भारत में, बिहार, झारखंड से लेकर उत्तर प्रदेश। यहाँ पर फिलहाल 2 मई की बात करें तो उड़ीसा का पूरा क्षेत्र जो है लगातार लू की चपेट में रहेगा। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पूर्वी पश्चिमी हिस्सों, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ तथा पूर्वी महाराष्ट्र में कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ यह पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो ड्राई रहेगा। पाराद्वीप, बलौदाबाजार, भाटापारा, सुकमा, दंतेवाड़ा, पेंड्रा रोड, अंबिकापुर, उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, टीकमगढ़, ग्वालियर, गुन्ना, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, देवास, मेहसाना, पाटन से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी के बीच, राजकोट, सोमनाथ से लेकर द्वारका के बीच में, जलगांव से लेकर सतारा और गोवा समेत रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग से लेकर मुंबई, पालघर और इधर संभाजीनगर समेत नांदेड़, अकोला से लेकर नागपुर के बीच में ड्राई वेदर रहेगा और तेज आंधी के साथ लू चलेगी। उत्तर की हवाओं का असर बना रहेगा, जिससे कि आज सुबह और शाम के समय थोड़ा कंफर्ट महसूस होगा। तो भारतीय मौसम विभाग की माने तो 4 मई से जो है पश्चिमी विक्षोभ की वजह से देश के कई राज्यों में आंधी तूफान के साथ हल्की बारिश का दौर शुरू होगा और गर्मी से राहत मिलना भी शुरू हो जाएगी। तो ये आज के मौसम की ताज़ा बुलेटिन है। आपके राज्य का मौसम कैसा रहा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को आप लाइक और शेयर कर दें। पल पल की अपडेट हम आप तक सबसे पहले चैनल के ऊपर पहुँचाते रहते हैं। धन्यवाद।